रहस्यमयी रात। तारानकन तारानकन। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और जंगल के पेड़ हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे। गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ देर तक पेड़ के तने से टिककर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उस समय गांव वाले गहरी नींद में थे। केवल चौकीदार मोहनदास ही जाग रहा था, जो गांव के मुख्य चबूतरे पर बैठा था। अचानक उसने एक छाया को सड़क पर धीरे धीरे चलते देखा। कौन है भाई? मोहन ने डरते हुए पूछा। रहस्यमय व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तब तक चलता रहा जब तक वह गांव के कुएं के पास नहीं पहुंच गया और वहीं बैठ गया। मोहन ने गांव वालों को जगाने का फैसला किया। सुबह होते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। एक अजनबी व्यक्ति कुएं के पास बैठा था। उसके होंठ सूख गए थे और वह पानी मांग रहा था। गांव के सरपंच रामदीन ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हें क्या हुआ है? अजनबी ने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसकी जेब में केवल एक पुराना सिक्का मिला जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। गांव वालों ने फैसला किया कि जब तक वह अपनी याददाश्त वापस नहीं ले लेता, वे उसे अपने गांव में ही रहने देंगे। उन्होंने उसका नाम नीलम रखा क्योंकि उसकी आंखें नीले सागर की तरह थीं। कुछ ही दिनों में नीलम गांव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। वो खेतों में काम करते थे, मवेशी चराते थे और बच्चों को कहानियां सुनाते थे। गांव वाले उससे प्यार करने लगे, लेकिन हर रात जब सब सो जाते तो नीलम कुएं के पास जाता और तारों को देखता, मानो वह कुछ खोज रहा हो। एक दिन गांव के बुजुर्ग काशीराम ने नीलम को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारी आंखों में एक उदासी छिपी है, बताओगी? नीलम ने गहरी सांस ली। पिताजी, मैं सपने देखती हूँ, एक बड़े महल के, सैनिकों के और एक विशाल खजाने के। लेकिन जब मैं जागती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। इसी बीच दूर के क्षेत्र से एक यात्री गांव में आया। नीलम को देखते ही उसने उसे पहचान लिया। ये राजकुमार रविकरण है, महाराजा वीरभद्र का खोया हुआ बेटा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। यात्री ने बताया कि राजकुमार 2 साल पहले शिकार करते समय लापता हो गया था। तब से पूरे राजस्थान में उनकी तलाश चल रही थी। नीलम या राजकुमार रविकरण ने गांव वालों को इकट्ठा किया। आप सभी ने मुझे अपना बेटा बनाया। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। गांव वालों ने उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। रामदीन ने उसे गांव की ओर से एक उपहार दिया, वही पुराना सिक्का जो उसे मिला था, अब एक नए धागे में पिरोया गया था। जब राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो पूरा शहर खुशी से नाच उठा। महाराजा ने अपने बेटे को गले लगाया और पूछा, बेटा, तुम इतने समय तक कहाँ थे? रविकरण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैं एक ऐसे गांव में था जहां प्रेम का खजाना मिलता है। कुछ महीने बाद एक शाही कारवां गांव में आया। राजकुमार रविकरण गांव वालों के लिए उपहार लेकर आए। 1. गांव के लिए एक नए कुएं का निर्माण। 2. बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल। 3. हर घर के लिए पशुधन। लेकिन सबसे बड़ा उपहार ये था कि राजकुमार ने गांव को शाही संरक्षण प्रदान किया था। अब से कोई भी इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया जिसमें पुराना सिक्का रखा गया। हर साल इस तारीख को वे एक समारोह मनाते थे जिसमें वे नीलम की कहानी सुनाते थे। बच्चों को बताएं कि कैसे एक रहस्यमयी रात ने उनके गांव की किस्मत बदल दी। वर्षों बाद जब कोई यात्री इस गांव से गुजरता तो यहाँ के बुजुर्ग उसे यह कहानी सुनाते। देखो बेटा, ये कुआं सिर्फ पानी नहीं देता, ये हमें ये सबक भी देता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। नीलम हमारे लिए अजनबी था, पर आज वह हमारे दिलों का राजकुमार है। तारानकन और इस तरह रहस्यमयी रात में आया वह अजनबी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।